यूपी में अपराधियों पर कसता पुलिस का शिकंजा। बदायूं, रायबरेली, देवबंद में पुलिस से मुठभेड़। पुलिस ने इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। शातिरों पर पहले से दर्ज है कई मामले। फिरोजाबाद में 20,000 का इनामी घायल हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी। यूपी में अपराधियों पर कसता पुलिस का शिकंजा। बदायूं, रायबरेली, देवबंद में पुलिस से मुठभेड़। पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। शातिरों पर पहले से कई मामले दर्ज है। फिरोजाबाद में 20,000 का इनामी घायल भी हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों की अब खैर नहीं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बदायूं, रायबरेली, देवबंद जहां पर पुलिस से मुठभेड़ हुई बदमाशों की, पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। शातिरों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। फिरोजाबाद में 20,000 का इनामी घायल भी हो गया है। तो शातिरों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो मुठभेड़ हुई है बदायूं, रायबरेली और देवबंद में। और लगातार इसी तरह से मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं जिसमें एक के बाद एक कई बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। शातिर बदमाश जिनके ऊपर पहले से कई मामले भी दर्ज हैं और कुछ बदमाश ऐसे भी हैं जो कि किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही धर दबोचा। तो शातिरों पर पहले से कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। फिरोजाबाद में भी 20,000 का इनामी बदमाश जिसे मुठभेड़ के दौरान घायल कर दिया है। तो पुलिस सुपर एक्टिव नजर आ रही है और ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार कार्रवाई, जिसमें कई जगहों पर मुठभेड़ हुई है। बदायूं, रायबरेली, देवबंद के बारे में जानकारी, जहां पर कई मामलों में वांछित चल रहे बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। और वहीं फिरोजाबाद में 20,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। तो ऐसे कई शातिर जिन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और फरार चल रहे हैं, वांछित चल रहे हैं, कार्रवाई उन पर की गई, मुठभेड़ हुई। तो कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में ये कार्रवाई अपराधियों पर की जा रही है। तो अब उत्तर प्रदेश में बदमाशों की खैर नहीं, क्योंकि पुलिस सुपर एक्टिव मोड में, जिसमें आए दिन पुलिस की मुठभेड़ बदमाशों के साथ में और एक के बाद एक कई बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। तो पूरी कोशिश है यहाँ पर पुलिस की कि इस समाज में बदमाश और आतंक खत्म हो और लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें। और उस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, उस सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑपरेशन क्लीन जो कि इसीलिए चलाया गया था कि आतंक खत्म हो, बदमाशों की जो गुंडागर्दी है वो खत्म हो। तो शातिरों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। फिरोजाबाद में 20,000 का इनामी घायल हुआ है। बदायूं, रायबरेली, देवबंद में भी मुठभेड़ हुई है और बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। जिन बदमाश को गोली लगी है उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया इलाज के लिए। ओमवीर हमारे साथ में जुड़ गए हैं बदायूं से लाइव। ओमवीर, कई ऐसे इलाके जहां पर पुलिस की एक के बाद एक कई इलाकों में मुठभेड़ हुई है और वो बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं जो कि कई मामलों में वांछित चल रहे थे। बदायूं की अगर हम बात करें तो यहाँ फिलहाल पुलिस की जो कार्रवाई है बदमाशों को लेकर, वो किस तरह से देखने को मिल रही है? बिल्कुल, ऑपरेशन लंगड़ा बदायूं में जारी है और पुलिस लगातार कई बार जो आरोपी हैं जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया या हत्या में जो लोग आरोपी थे उनको मुठभेड़ में गिरफ्तार करती है पुलिस। ऐसे ही बीती रात जो बदायूं की कुमारगांव थाना पुलिस है, यहाँ 13 मई के लिए एक शराब सेल्समैन की हत्या कर दी गई थी और उसमें पुलिस ने पहले ही मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। हालांकि जो मेन आरोपी था जिस पर 50,000 का इनाम था, और ये अंतर्राज्यीय बदमाश बताया जा रहा है क्योंकि बिहार राज्य का रहने वाला है, रवि उर्फ करण उर्फ बिहारी इसका नाम है, और ये उस हत्या में पुलिस के अनुसार शामिल था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब इससे पूछताछ की तो इसने जो माल बरामद कराया था, पुलिस का कहना है कि उज्जैनी थाना क्षेत्र में, वहां से माल बरामद कराते समय एक लोडेड अवैध तमंचा इसके पास वहीं पे उस माल के अंतर्गत मौजूद था और उसी से इसने फायर किया। एक कांस्टेबल को गोली लगी है। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो ये बदमाश घायल हुआ है। दोनों लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है। जी ठीक है, दीपक हमारे साथ में फिरोजाबाद से जुड़ गए हैं। दीपक, फिरोजाबाद में एक 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है,
क्या कुछ जानकारी, मुठभेड़ कब हुई और कैसे हुई? पहले यानी 25 मई 2025 को जमीन रंजिश में पूर्व प्रधान अरविंद यादव और उनके पुत्र विपिन यादव की पास के कुछ लोगों ने मामले से काट करके हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे जनता की बात करें तो दहशत का माहौल पैदा हो गया था। पहुंचे हुए अधिकारियों ने तमाम टीमें गठित की और जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ 20,000 रुपए का इनाम दर्ज घोषित किया, जिसमें अब तक पुलिस ने 4 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है और 4 के पैर में गोली लगी है। इसी घटना के तहत देर रात की फिरोजाबाद के जो एक माता का मंदिर है वहां पर इसकी लोकेशन मिली थी। लोकेशन में देवेंद्र पुत्र साहब सिंह जो कि हत्या का वांछित था, उसको मौके पर घेरा। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर फायर किया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में देवेंद्र के पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक 55-15 बोल, एक जिंदा कारतूस और 28 का कारतूस बरामद किया है। साथ ही जो अन्य पूरी घटनाक्रम के आरोपी हैं उन्हें लगातार पुलिस दबिश दे रही है और उनकी धरपकड़ के लिए टीमें लगी हुई हैं। ये कह सकते हैं कि फिरोजाबाद पुलिस द्वारा जो 25 मई को जो हत्याकांड हुआ था उसमें लगातार कार्रवाई कर रही है और कोई भी जो आरोपी है और वांछित है उनको बख्शने के मूड में नहीं है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। मतीन हमारे साथ में देवबंद से जुड़े हुए हैं। देवबंद में भी मुठभेड़ हुई है पुलिस की बदमाशों के साथ में, किस वक्त मुठभेड़ हुई है, कितने बदमाशों की गिरफ्तार किए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, देवबंद कोतवाली पुलिस के बदमाशों के जो लड़के थे उनके बीच में रात मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ करीब रात 1 बजे हुई है और मुठभेड़ के दौरान जो बदमाश है उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। इसी दौरान पुलिस टीम ने भी जवाबी फायरिंग की है, जिसमें एक बदमाश बाबर के पैर में गोली लगी है। वही दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने कोम्बिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जो दूसरा बदमाश है पकड़ा गया है उसका नाम फैसल है। इनके पास से तमंचा, कारतूस, नकदी और मोबाइल भी बरामद हुआ है। वहीं एक बाइक भी इनसे बरामद हुई है। वहीं पुलिस अब इनका आपराधिक इतिहास भी खंगालने में जुटी हुई है। ठीक है ओमवीर, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से इसी तरह की खबरें आ रही हैं जब लगातार देखा जा रहा है कि पुलिस की मुठभेड़ हो रही है बदमाशों से। ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार यहां पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरीके से अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि कानून एक तो यहाँ पर मजबूत करना है, दूसरा ये कि जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है उसी के साथ कार्रवाई होगी, और ये ऑपरेशन क्लीन के तहत, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत देखा भी जाता है। ओमवीर जी बिल्कुल, लगातार बदायूं पुलिस जीरो टॉलरेंसी और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो बीती रात जो बदमाश है, इनामिया बदमाश था जिससे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, इस पर पहले से भी कई संगीन धाराएं पंजीकृत अलग अलग थानों में हैं। लेकिन बड़ी बात ये थी, जो 13 मई के लिए ये शराब सेल्समैन की हत्या की गई थी, शराब सेल्समैन के परिजनों ने एक बड़ा सिंडिकेट का खुलासा किया था कि यहाँ बदायूं में जो पहले से शराब माफिया और बड़े शराब कारोबारी हैं, उन 2 लोगों के भी नाम FIR में दर्ज कराए गए। लेकिन परिजनों का लगातार आरोप है कि पुलिस ने कभी उन लोगों से पूछताछ करने तक की जहमत नहीं उठाई। हालांकि पुलिस ने जो लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे हैं उनसे अभी भी मृतक के जो परिवारजन हैं वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जो मृतक मुकेश जो शराब सेल्समैन था वो MRP पे शराब बेचता था, जबकि जो शराब माफिया पहले से हैं बदायूं में वो सक्रिय हैं और बदायूं में 10 रुपए ओवर रेट शराब का प्रचलन बिक्री का है, इसलिए मुकेश की हत्या की गई। हालांकि अभी भी जो परिजन है वो पुलिस से संतुष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई लगातार हो रही है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कई कार्रवाई बदायूं पुलिस कर चुकी है और इस हत्या का खुलासा करते हुए 4 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ में ही जेल भेजा है। जी ठीक है दीपक, आपका रुख करूंगी। जो बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई है, ये कौन कौन से मामलों में वांछित थे और कब से पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी? देखिए, मैं बता दूं कि इसमें 25 मई 2025 को एक अरविंद यादव जो पूर्व प्रधान थे और साथ ही उनका बेटा विपिन यादव, ये दोनों 30 मई 2025 को कानून के द्वारा उन्हें खेती का कब्जा दिलवाया गया था। उसी कब्जे पर खेती में जुताई करने के लिए पहुंचे थे। तभी दूसरा जो विपक्ष के आरोपी थे, इसमें 4-5 लोग वहां पर मौके पर पहुंचे और अरविंद यादव और उनके पुत्र नितिन यादव की फावड़े से हत्या कर दी। तो पूरे मामले में, क्योंकि मामला बड़ा संगीन था, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, तो अधिकारियों ने आनंद फानंद में तुरंत इसमें 3-4 टीमों को गठन किया, जिसमें SOG को भी शामिल किया गया और इसमें लगभग 5 से 6 आरोपी जो नामजद थे उनके परिवार द्वारा जो बताए गए थे, उनको लेकर के पुलिस ने एक आरोपी को तो दूसरे उसी दिन मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। जो बाद में 2 आरोपियों को एक रात में फिर मुठभेड़ हुई थी और केस की जो चौथा आरोपी है जिसको देवेंद्र को
पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर किया है। तो ये कह सकते हैं कि जो लगातार और भी जो आरोपी है पुलिस उन पर भी शिकंजा कसती जा रही है और जहाँ जहाँ लोकेशन इनकी हिल रही है, ट्रेस हो रही है, वहाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो इस पूरे हत्या के क्रम में लगभग 4 आरोपियों को अब तक पुलिस लगड़ा कर चुकी है और मुठभेड़ के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। जी ठीक है मतिन, जो मुठभेड़ देवबंद में हुई है उन बदमाशों के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में क्या जानकारी? मतीन, मेरी आवाज मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है मतीन के साथ में। दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। और ओमवीर, आपका रुख करती हूँ, क्योंकि कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अक्सर देखा जाता है कि इसी तरह से ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। लेकिन देखिए, अभी फ़िलहाल से जिस तरीके से लगातार मामले सामने आए हैं मुठभेड़ के, इससे ये तो साफ जाहिर है कि अब पुलिस ने ठान लिया है कि पूरी तरह से आतंक का और अपराध का सफाया कर देना है। जी बिल्कुल, पुलिस लगातार क्राइम कंट्रोल करने के लिए लगातार निगाहें बना रही है और उसके लिए समय समय पर ऑपरेशन चलाकर उन्हें अंजाम भी दे रही है। हालांकि माफियाओं और जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनमें खौफ है और पहले की अपेक्षा क्राइम जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। लेकिन इस तरह की घटनाएं, जिस तरह से हत्या हुई थी और उसी के साथ लूट की घटना को भी अंजाम दिया था, और उसमें पुलिस ने जो कार्रवाई की है, 4 लोगों को अब तक 4 लोगों के लिए मुठभेड़ में जेल भेज चुकी है। हालांकि 3 को पहले भेजा था और बीती रात जिस मुठभेड़ में जिस व्यक्ति को भेजा है, इससे कहीं ना कहीं जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनमें खौफ है। और मुझे लग रहा है कि इस तरीके से जो पुलिस कार्रवाई कर रही है और इससे क्राइम काफ़ी हद तक थम जाएगा। और लगातार जो योगी जी की जो जीरो टॉलरेंसी है वो भी लगातार काम कर रही है। प्रदेश में आपराधिक किस्म के लोगों में खौफ है और पुलिस जब इस तरह की घटनाओं में खुलासा करती है और अंजाम देती है तो कहीं ना कहीं अपराधियों में अपने आप खौफ पैदा होता है और इस तरह की घटनाएं रुकती हैं। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।